गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का विद्यार्थियों एकलव पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव पीसीएस। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है, ध्रुवीय भालू IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? तो IUCN हम लोग जानते ही हैं, IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। और IUCN ही वो संस्था है जो कि रेड डाटा बुक जारी करती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है। तो रेड डाटा बुक को जारी करती है IUCN। अब हमने इससे पहले के भी एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि IUCN में टोटल 9 सूचियाँ होती हैं और प्रत्येक जाति के जीव को इन 9 में से ही किसी एक में शामिल किया जाता है। टोटल इसमें 9 लिस्ट हैं और दुनिया के जितने भी जीव हैं वो इस 9 में से किसी न किसी एक में आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ध्रुवीय भालू किस कैटेगरी में है। ऑप्शन है आपके लीस्ट कंसर्न, सेकंड है वल्नरेबल, थर्ड है इंडेंजर्ड और फोर्थ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका वल्नरेबल। ध्रुवीय भालू जो है, जो पोलर बियर है, वो वल्नरेबल श्रेणी में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुवीय भालू IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू वर्ष 2021 तक विलुप्त हो सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली बात है ना, कि असुरक्षित श्रेणी में आ गए हैं। वल्नरेबल का मतलब है यहाँ पर असुरक्षित श्रेणी में हैं और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 2021 तक ये समाप्त भी हो सकते हैं। इस विलुप्ति का कारण जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक तथा अन्य क्षेत्रों की बर्फ़ का तेज़ी से पिघलना बताया गया है। अब जब बर्फ़ ही नहीं होगी तो पोलर बियर फिर किस तरीके से अपना जीवन वहाँ बिताएगा, क्योंकि वो तो बर्फ़ में रहने के लिए ही अनुकूल है। तो ये कुछ बहुत बड़ी समस्या की ओर संकेत करता है। और देखिए विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्थिति केवल ध्रुवीय भालू की है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड हो गया, जाइंट पांडा हो गया, आपका पिग्मी एलिफेंट हो गया, है ना, गैलापोज जो कछुआ होते हैं, गैलापोज पेंगुइन हो गई, ये सारे के सारे जो जीव हैं ये विलुप्ति की कगार पर हैं। इवन हमारे यहाँ पर भी एक छोटी चिड़िया होती है गौरैया, वो भी अब विलुप्ति की कगार पर ही है, क्योंकि अब वो दिखती नहीं है। तो ये एक चिंताजनक बात है, इस पर हमें जल्द ही कोई कदम उठाना चाहिए। चलिए आगे देखें। हाल ही में किस कंपनी ने अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच पर लाने की योजना बनाई है? ऑप्शन अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल या फेसबुक। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अपने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 6 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन मंच से जोड़ने की तैयारी में है फ्लिपकार्ट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? देखिए खेल दिवस आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है, खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो खेल दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को हर साल, और ये मनाया जाता है प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के याद में। ठीक है, उनका जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो सिलेक्शन पैनल बना है, इसकी घोषणा किसने की है? ऑप्शन HRD ने, खेल मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने। सही जवाब है इसका खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है, जिसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ मेंस हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बाथम कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? मतलब काफ़ी लंबे समय से जो है
कोई क्रिकेटर हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं गया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। हमारे यहाँ राज्यसभा में भी ये नियम है कि जो भी लोग अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे राजनेता हों, या अपने क्षेत्र में जो भी आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो उन्हें सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेट कर देते हैं। वही सिस्टम यहाँ पर है। तो अब इनको नॉमिनेट कर दिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड में। कितने साल बाद? ऑप्शन है 9 साल बाद, 12 साल बाद, 14 साल बाद या 16 साल बाद। तो 9 साल में पहली बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक क्रिकेटर को हाउस ऑफ लॉर्ड में भेजा गया है। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बाथम हाल ही में 9 साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 102 टेस्ट में 5283 रन बनाए और 383 विकेट लिए हैं, जबकि वर्ष 2011 में इस सम्मान से इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान रैचेल हेयो फ्लिंट को सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इयान बाथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या 3 अगस्त। सही जवाब है इसका 1 अगस्त। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। इस दिन एक कानून मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की सामाजिक बुराई से मुक्त करने के लिए लाया गया था। तो जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, जो सामाजिक बुराई थी, उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया था 1 अगस्त को। इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें। CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार या सेबी। CSI के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब ने पैन कार्ड क्लब के ऊपर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? सही जवाब है इसका विद्यार्थियों सेबी। तो पहले तो हम जाने ये CIS क्या है, तो देख सकते हैं आप लोग व्याख्या में। CIS है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक, CIS है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माना भरने के लिए 45 दिन का वक्त दिया है, अन्यथा कंपनी की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए जो चयन समिति बनाई गई है वो किसके अध्यक्षता में बनाई गई है? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह, मुकुंदकम शर्मा या वेंकटेश देवराजन। तो देखो, वीरेंद्र सहवाग जी और सरदार सिंह जी ये तो ऑलरेडी शामिल हो गए इसमें, जो 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन जो सम्मान दिया जाएगा उस समिति में। इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है मुकुंदम शर्मा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा हैं। यह राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना आज़ाद ट्रॉफी जैसे पुरस्कारों के लिए नामों का चयन करेगी। तो ये जो हैं मुकुंदकम शर्मा, ये आपके रिटायर्ड जस्टिस हैं, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, देखिए विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन राशन कार्ड, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या है। तो देखो भाई, अभी जो राशन कार्ड का प्रोसेस था अब तक वो क्या था
कि आपको राशन कार्ड जो मिलता था वो स्टेट वाइज मिलता था। यानी अगर मेरे पास मान लीजिए यूपी का राशन कार्ड है, राशन कार्ड मिलता है उन लोगों को जो कि आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि गरीबी रेखा से ऊपर जो होते हैं उनको भी मिल जाता है, लेकिन कार्ड के अलग अलग वेरिएशन होते हैं। कुल मिला के गरीब लोगों को सहायता देने के लिए राशन कार्ड होता है। उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें खाने की, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गए, है ना, मिट्टी का तेल तो अब नहीं मिलता है, पहले मिलता था, या चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम दामों पर मिल जाती हैं। अब होता ये है कि अगर किसी के पास यूपी का राशन कार्ड है और वो उत्तराखंड में कुछ लेना चाहे कोई सामान, तो वो नहीं ले सकता क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा। या मान लीजिए मध्य प्रदेश में लेना चाहे या किसी और स्टेट में लेना चाहे तो वहाँ वो वैलिड नहीं होगा। अब इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि ऐसे तो जो फूड सिक्योरिटी है वो कभी आ ही नहीं पाएगी। तो फूड सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि एक देश है तो राशन कार्ड भी एक ही होना चाहिए। अब पूरे देश में, अब आपके पास किसी भी स्टेट का राशन कार्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरे देश में कहीं से भी राशन ले पाओगे सरकार के द्वारा। अब इसका विस्तार कर दिया गया है। अब विस्तार होने के बाद ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया है, ये सवाल है। ऑप्शन है 20 में, 22 में, 24 में या 30 में। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 24 में, ध्यान रखना, ठीक है। अब 24 राज्यों में ये फैल चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है 24 राज्यों में काम कर रही है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का विस्तार 4 और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। अब इस योजना के दायरे में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ गए हैं। तो पहले 20 राज्यों में था, अब 24 राज्यों में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी चर्चा में रहा। सबको पता है, ऑप्शन है अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों एप्पल। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, सऊदी अरब की अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेंडेड कंपनी बन गई है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी राशि होती है ये, ठीक, यानी भारत की पूरी जीडीपी का 1/3 ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए और आज के अंतिम प्रश्न, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया? ऑप्शन रामनाथ कोविंद जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने या नितिन गडकरी जी ने। सही जवाब है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसको संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। यह आयोजन 3 अगस्त तक चलेगा। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 4था संस्करण है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 3 और 4 अगस्त से, क्योंकि कल जो है विद्यार्थियों कल रक्षाबंधन था, इस वजह से कल का करंट नहीं मिल पाएगा। तो आज से ये है रेगुलर हो जाएगा। चलिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।